गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th की 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर विचार करेंगे और उसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1965। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1935। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? ए 1948, बी 1950, सी 1951, डी 1956। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1951। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान करता है? यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसका है यह बताना है। ऑप्शन है ए कृषि, बी सेवा, सी विनिर्माण, डी खनन। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा बी सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीडीपी के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ए नीति आयोग, बी भारतीय सांख्यिकी विभाग, सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 2015, बी 1 जुलाई 2017, सी 1 जनवरी 2018, डी 1 जुलाई 2018। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की थी? भारत सरकार, भारतीय उद्योग परिसंघ, नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार। मेक इन इंडिया भारत सरकार की पहल थी और इसे लागू हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर बताइएगा। ए 2000, बी 2006, सी 2010, डी 2015। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 2006। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत की आर्थिक राजधानी माना जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी किस शहर को कहेंगे? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। इसका सही आंसर हो जाएगा बी मुंबई। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI किस क्षेत्र में होता है? ए सेवा क्षेत्र, बी निर्माण क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी खनन क्षेत्र। सही आंसर क्या होगा? सोचिए और सोच के बताइए। तो 9वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। 10वां नंबर क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो हमारे भारत में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत सन 2016 में की गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2013, बी 2014, सी 2015, डी 2016। हमारे देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2014। किसके द्वारा की गई थी? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिनका नाम था श्री नरेंद्र मोदी। 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद क्या है? यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात किस वस्तु की जाती है? पहला है ए चाय, बी कपड़ा, सी पेट्रोलियम, डी IT सेवाएं। तो भारत में सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद हो जाएगा चाय। भारत सबसे ज़्यादा किसका निर्यात करता है? चाय का। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत की सबसे बेहतरीन और सबसे सुव्यवस्थित सेक्टर जो सस्ते में प्रोवाइड कराता है आपका हो जाएगा एक IT सेवाएं। भारत क्या करता है? IT सेवाएं सस्ते
मूल्यों पर विदेशों को सेवाएं देता है। तो ऑप्शन आईटी सेवा भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी? लिबराइजेशन, यानी कि ऑप्शन में है 1985, बी 1991, सी 1997 और डी 2007। तो उदारीकरण भारत में कब शुरू हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा बी 1991। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के बैंक होते हैं? भारत में कितने प्रकार के बैंक होते हैं? ऑप्शन में दिया है 2, 3, 4 या 5। तो भारत में 3 प्रकार के बैंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वाणिज्यिक बैंक, दूसरा हो जाएगा सहकारी, तीसरा हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो भारत में कितने प्रकार के बैंक होते हैं? 3 प्रकार के, एक कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक, दूसरा सहकारी और तीसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 15 नंबर क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान किसके आसपास है? यानी कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितने प्रतिशत है वो बताना है। ऑप्शन में है ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 25%। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 15%, यानी कि कृषि क्षेत्र जीडीपी में कितना परसेंट योगदान करता है? 15%। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? NITI। इसका पूरा नाम हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नेशनल इनिशिएटिव फॉर टेक्नोलॉजिकल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा? ए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है, शिक्षा से, कृषि से, परिवहन से। तो सर्व शिक्षा अभियान हमारा किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। आओ स्कूल चलो हम, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की अभियान है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नेसेसरी स्कूल भेजा जाता है। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान हमारा शिक्षा से क्षेत्र से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? यह योजना किस लिए चलाई गई? ऑप्शन में दिया गया है शिक्षा ऋण प्रदान करना, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करना और डी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। तो मुद्रा योजना क्या हो गया? यह योजना, इस योजना के तहत छोटे छोटे जो व्यवसायी होते हैं उनको ऋण प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटे व्यवसायियों को ऋण प्रदान करने के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा करदाता राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। यानी कि सबसे ज़्यादा टैक्स पेई राज्य कौन सा है? तो हमारा सबसे ज़्यादा टैक्स पेई राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा व्यवसायी लोग वहीं पे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा करदाता बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि सुधार, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार, शैक्षिक सुधार, औद्योगिक विकास। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है स्वच्छ भारत अभियान। तो आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में कितने क्वेश्चन देखे? 20 क्वेश्चन, जो आपके बुक से कुछ रिलेटेड है और कुछ बुक के भीतर से रिलेटेड है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें आप देखिए और इसे याद करिए।